नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए मंजीत सिंह है और आज मैं सीए राजेंद्र अरोड़ा जी के साथ आया हूँ। सीए राजेंद्र अरोड़ा जी आज हमें ऐसे चैलेंजेस बताएंगे जो कि हम डेली फेस कर रहे हैं, जो कि टैक्स पेयर, प्रोफेशनल्स और पूरी सोसाइटी फेस कर रही है, और जो कि हमारे जिससे रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, एचएसएन या एसएससी कोड्स के रिलेटेड है, और या फिर हमारे कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, और या फिर रिफंड से रिलेटेड है। तो सर प्लीज। थैंक यू मंजीत जी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कशन करेंगे चैलेंजेस इन जीएसटी। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने चैलेंजेस है, प्रोफेशनल्स के सामने, चाहे वो सोसाइटी स्टेक होल्डर्स के सामने चैलेंजेस है। सप्लाई की डेफिनेशन एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही वास्ट और बहुत ही कंफ्यूजिंग। सबसे बड़ा चैलेंज क्या सप्लाई है, क्या नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप में एक प्लेथोरा है, एक पेंडोरास बॉक्स है। 2A 2B, रूल 86 कैपिटल ए, रूल 86 कैपिटल बी, रूल 36 सब रूल 4। अपने आप में जब ये आईटीसी खुलता है तो इतने सारे सुंदर नजारे सामने आते हैं कि हम देखकर दंग रह जाते हैं। 2A 2B क्या लें, 2A से क्रेडिट लें, 2B से क्रेडिट लें। अभी रिसेंट ट्वीट करके हमें बताया जा रहा है कि 2B से क्रेडिट लें। खैर ये लिटिगेटिव इश्यूज हैं, लेकिन इट इज बेटर कि 2B से क्रेडिट लें। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट होती है। इससे बिजनेस जो है वो एमएसएमई के साथ हम हैम्पर हो रहा है, हम एमएसएमई के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीपल ओपिनियंस हैं, क्या क्रेडिट लें, कितना लें, कैसे लें। रिकंसिलेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, चाहे वो आईटीसी की रिकंसिलेशन हो, चाहे सेल्स की रिकंसिलेशन हो। रूल 36 सब रूल 4, 5% प्रोविजनल क्रेडिट अलाउ किया। अगला चैलेंज हमारे सामने, अब जो प्रपोज्ड 16 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA जो बजट में प्रपोज किया है कि आपका 2A में जब तक, रादर मैं 2A नहीं कहूंगा, जब तक आपका ऑनलाइन क्रेडिट अपेयर नहीं होगा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। 105%, 5% प्रोविजनल का क्या सेंटिटी रहेगा, दिस नीड्स टू बी सीन। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, नेक्स्ट इशू जो कि हम लोगों को तंग कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है कई बार डिटरमाइन करना। आज भी मैं कहीं से बात कर रहा था कि एडवांस पैसा आ गया सर्विसेज का, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें। इतने सारे स्टूडेंट्स के एडवांस फीस आ रही है, लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि पता ही नहीं होता कि किसकी फीस है। 2 महीने बाद किसी ने क्लेम किया, अब हम कैसे डिटरमाइन करें कि किसका फीस है, कैसे इनवॉइसिंग करें, एडवांस की रिसीट करें। ये सब चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। 86B अपने आप में एक महान जो है 1% मिनिमम हमसे टैक्स पे कराता है। उस केस में हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक्यूमुलेटेड होगा उसका क्या होगा, क्या हम उसका रिफंड दिया जाएगा। क्या जो इनपुट जो कैश लेजर में एडिशनल 1% जमा होता रहेगा हर बार, क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास हो सकता है, फिर भी हमसे 1% टैक्स जमा करवाया जा रहा है बार बार। तो स्टॉक है और आईटीसी अवेलेबल एक्यूमुलेट होता जा रहा है, कैश लेजर में पैसा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो उसका क्या होगा, सोचने वाली बात है। उसके बाद ये जो 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन 4 और 6 डिजिट्स की बातें हमसे करवा दी जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स में 8 डिजिट्स की बातें। अगला चैलेंज बहुत बड़ा है, आप एचएसएन डिटरमाइन कैसे करेंगे। अगर गलत एचएसएन डिटरमाइन किया तो गलत रेट निकल आएगा, गलत रेट निकल आए तो कल जेब से टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सस्पेंशन, अभी मंजीत जी भी बता रहे थे, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस है, इसको मोटो कर रहे हैं। किसी भी बात पर सस्पेंड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद उसको रीस्टोर करवाने का हमने रिटर्न्स फाइल कर दी। कई ऐसी सिचुएशंस हमने देखी हैं सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज के सामने जहां पर उनके पास फैसिलिटी नहीं है कि उस सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर कर दें, वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ बून और अ बॉम्ब। व्हाट इज इट? देन रिफंड्स को मैंने अपने नोट्स में लिखा है, रिफंड्स इज इक्वल टू डेफिशिएंसी मेमो। इट मींस नो रिफंड। रिफंड का मतलब है डेफिशिएंसी मेमो, कोई रिफंड नहीं मिलता। कितना बड़ा चैलेंज है। आप कहते हो कि हम रिफंड, हमने 8000 करोड़ दे दिया, 10,000 करोड़ दे दिया। आप मुझे बताइए, स्टेट टैक्स अथॉरिटीज से रिफंड निकलवा के दिखाइए, सेंट्रल से रिफंड निकलवा के दिखाइए। आपने सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी चेंज कर दिया, पहले विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी से रिफंड ऑटोमेटिक आइस गेट से आता था, अब आपने प्रपोजल दे दिया कि अब वो भी नहीं मिलेगा। आप देना ही नहीं चाहते रिफंड, दैट इज द प्रॉब्लम। रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, आप रेगुलर हैं, क्यूआरएमपी है, कंपोजिशन है।
आप ऐसे नहीं लग रहा है कि आप जीएसटी कंप्लाई कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप किसी जो है कपड़े खरीदने की दुकान पे आ गए हैं जी। आप एक्स वैरायटी लेंगे, वाई वैरायटी लेंगे, जेड वैरायटी लेंगे, इतनी सारी वैरायटी है रिटर्न फाइलिंग सिस्टम की कि आपको खुद ही नहीं पता कि कौन सी वैरायटी लेंगे आप। और आपको क्या, जो बनाने वाले हैं उनको भी ये बात अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही। कितना बड़ा चैलेंज है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, आज की वीडियो थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी ऑफेंसेस और पेनल्टीज जब याद आया तो थोड़ी सी ऑफेंसिव है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं कुछ आज ऐसी बातें बोल रहा हूं जो मैं नॉर्मली नहीं बोलता। 122 में, सेक्शन 122 में 21 ऑफेंसेस है। पूरे कानून में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें 21 क्लॉजेस हो। मतलब ऑफेंसेस का प्रोविजन सबसे बड़ा प्रोविजन से ज्यादा ऑफेंसेस, काम से ज्यादा गलतियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी ऑफिशियल प्रोटेक्टिव इफेक्टिव हेल्पलाइन नहीं है। अगर मैं फंस गया कहीं तो मुझे नहीं पता कि कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, केड़ी मानू मासी आखा, पता ही नहीं है। जीएसटीएन, अब जीएसटीएन के आगे मैंने लिखा है मोस्ट एफिशिएंट बट फ्रॉम द एंड। मोस्ट एफिशिएंट बट फ्रॉम द एंड। हर रोज कोई नई फंक्शनैलिटी निकालते हैं। अभी पीछे एक मीम चला था कि अगली फंक्शनैलिटी आएगी, ऑर्डर पिज्जा फ्रॉम हियर, बुक ए कैब फ्रॉम हियर। अरे भाई, आप फंक्शनैलिटी किए जा रहे हैं, आप उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाइए, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए, आप ये सब कीजिए ना। आप फंक्शनैलिटी बढ़ाते जा रहे हैं अननेसेसरीली, जिसकी जरूरत भी नहीं है। एडवांस रूलिंग, एक इशू मतलब एक सवाल कई जवाब। होता है ना कि आप घर में एक सवाल फ्लोट कर दें, उसके हर कोई अपने अपने तरीके से जवाब देता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता जवाब देने का। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एक सवाल कई जवाब। अब क्या करे, टैक्स पेयर कंफ्यूज्ड, पता ही नहीं उसको क्या करना है। हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट को अगर फेवरेबल आ जाए तो या तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ही बदल देता है। छोड़िए सारी कहानी, आप कहते हैं फेवरेबल आ गया आपके लिए, चलिए हम कानून ही बदल देते हैं, जजमेंट की ही हम जजमेंट को ओवररूल कर देंगे, जजमेंट की पूरी जो सैंक्टिटी है उसको उड़ा देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और तो हमें कुछ करना शायद आता ही नहीं है। उसके बाद जो है कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली फैक्टर विच इज कांस्टेंट। आई थिंक जीएसटीएन ने इस फ्रेज को, इस बात को गांठ मारकर अपने पास रख लिया है। इतने चेंजेस, हर वक्त चेंज, हर वक्त चेंज, 600 से ज्यादा बार चेंज हो गया पूरे रेक्ट और रूल्स डिफरेंट पोजीशंस पे। पता नहीं क्या करने वाले हैं। इन सब बातों को मैं सीखूं और अपने क्लाइंट को एजुकेट करूं। और आप सोचिए कि इतनी सारी बातें करने के बाद भी हम बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहे, और इसके लिए क्या फीस ली जाए, इसके लिए क्या रेम्यूनरेशन चार्ज की जाए। दिन रात लगाने के बाद सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। इतने लोग मुझसे पूछते हैं, परेशान होते हैं मेरे सामने, मेरे को ये कहते हैं कि आप कुछ कीजिए। मैं क्या करूं, मैं लोगों को एट द टॉप ऑफ माय वॉइस आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, स्पीकिंग टू एवरीवन, टेलिंग एवरीवन दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स। मैंने कुछ चीजें मंजीत की मदद से आज हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे साथ हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों तक पता लगे, और कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता लगे, हमारे लॉ मेकर्स को पता लगे कि हम जैसे जो आम नागरिक हैं उनके साथ क्या बीत रही है, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मंजीत जी, आपका भी धन्यवाद।